अस्सलामुअलैकुम नादरीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ो अमान में रखा होगा। गेम इज़ ओवर। अब ये मैं प्रोग्राम जो करने जा रहा हूँ ना, ये मैं बिल्कुल आपको वो हक़ाइक़, वो बातें, वो चीज़ें आपसे शेयर करूँगा जिसकी बिना पर मैंने आपको स्टार्ट में कहा गेम इज़ ओवर। अंडरवर्ल्ड जो है ना, जिसकी दास्तानें आप लोग सुनते हैं, इसमें एक किरदार हुआ है मदर तिब्बी, बड़ा एक्टिव। उसका मैंने प्रोग्राम किया हुआ है, उसके मैंने 2-3 प्रोग्राम्स किए हुए हैं और मेरा नहीं ख्याल कि उसकी कोई भी ऐसी बात जो मेरे इल्म में हो और मैंने आपसे पोशीदा रखी हो, ये मुमकिन ही नहीं। आप प्रोग्राम खोल के देख सकते हैं। मैंने उसके बारे में आपको बताया कि वो बंदा खौफ और दहशत की जो है ना अलामत है शहर के ऊपर। जिस वक्त वो पकड़ा जाता है, उसकी तफ्तीश क्या हुई, उसको जेल कैसे भेजा गया, उस बंदे का अंदर क्या प्रोटोकॉल था, लेकिन जब वो बाहर आता है, कोई 10-11 साल वो अपना जो है ना टाइम वो अंदर गुजारता है। जब उसकी रिहाई होती है, वो बाहर आकर जो है ना टाइम क्यों नहीं निकाल सका, क्यों एक ऐसे पुलिस मुकाबले में जो है उसको पार कर दिया गया कि जिसके बारे में आज तक मुझे नहीं पता लग रहा कि कौन कौन से अफसर थे जो उस पुलिस मुकाबले को जो है ना हैंडल कर रहे थे, यानी हैंडलर पुलिस ऑफिसर कौन थे, आज तक मुझे नहीं पता लगा। वो कितना को ख़तरनाक और ज़बरदस्त होगा, वो प्रोग्राम से आप जो है ना देख कर अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ कि जिस वक्त इस अंडरवर्ल्ड के अंदर आपके पास टीम ख़त्म हो जाए ना, तो आपका मेयार और मोराल जो है ना वो नीचे जाना शुरू कर देता है। अब आप देखें अमीर बालाज के केस के अंदर जो है ना कितनी एज का वो जो है शूटर हायर किया गया। इस बंदे की एज जो है ना तकरीबन 55 से 60 साल बताई जा रही है। मेरी जो है ना ये जो तंग गलियों से मैं होता आया हूँ और आपको जो वाक़यात मैं आपसे शेयर करता हूँ, मेरा तजर्बा ये कहता है कि शूटर जो होता है ना, इसकी एज जो है ना 20 से 25 साल के दरमियान होनी चाहिए। और जिस तरह आपने देखा हुआ है, जितने भी आज तक पुलिस ने इनकाउंटर किए हैं, जितने भी नौजवान मारे गए हैं, जो डाकू थे, जो पेशावर थे, या जो पुलिस के ऊपर जो है इस तरह की कार्रवाई करते थे, पुलिस मुकाबले वगैरह करते थे, आप उनको देख लें, वो सारे 22 से 25 साल की एज के थे। ये 60 साल का बंदा कहाँ से आ गया? ये आ नहीं गया, इसको जनरेट किया गया किस तरह से। आप देखें, आप लोगों को पता है ये बातें खुल चुकी हैं। अब इसमें मैं कोई नई बात आपको बताऊं तो वो आप लोगों ने कहना ये नया जो है ना चोइसा ने शोशा छोड़ दिया है। रियलिटी ग्राउंड्स पे आपसे बात करूंगा। जब टीपू ट्रका वाला कत्ल होता है ना, तो लोगों ने इस बात की तस्दीक की है कि वहाँ पर जो है ना तीफी भट्ट इतना इमोशनल हो चुका हुआ था कि इसने जो है ना वहाँ गाड़ी में बैठे हुए एक डायलॉग बोला है कि यार जो ताडो को नहीं मारता, मैं जो मार देना जी। तो वो जो खुरम इजाज था ना, वो फौरी तौर पर जो है पिस्टल छीनता है और कहता है बादशाह तुम बैठो बने तो रिजल्ट देना। तो खुरम इजाज ने जो है ना टीपू ट्रका वाले को अटैक करके मार दिया था। उसको एयरपोर्ट के अंदर जो है हदूद में उसको पार कर दिया गया। अब इसके बाद आप देखें कि वो खुरम इजाज जो है जेल चले जाता है। और मुझे ज़राए ने ये बताया कि खुरम इजाज को आज तक तीफी भट्ट ने नहीं पूछा। अब ये जो बंदा शूटर था ना, इसको ये पता था। अब देखें ना, मुजफ्फर हुसैन जिसने बालाज पर अटैक किया है, उसको डेफिनेटली इस बात का पता होगा, क्योंकि तीफी भट्ट के बकौल जो है ना वो कहता है कि वो 25 साल से हमारे पास था। अगर वो बंदा 25 साल से इसके पास था तो 2010 का ये वाक़या है। इसका मतलब उसके इल्म में था कि भट्ट साहब ने वहां पर जो है ना इमोशनल्स जो है ना एक्सप्रेशंस देकर जो है ना टीपू ट्रका वाले को कत्ल करवा लिए। अब ये बात तो खुल गई। अब इसमें आप ये देखें, उस शूटर को इस चीज का पता था। इन्होंने वो पॉलिसी रद्द कर दी कि अब इस बंदे को मैं इस तरह से जनरेट इमोशनल नहीं कर सकता, क्योंकि उसको इस इंसिडेंट का पता था। इसको जो है ना मेंटली तौर पर जो है पॉलिश किया गया, इस बंदे को नए सिरे से तैयार किया गया। और जब इस तरह के हालात अंडरवर्ल्ड में किसी बिग बॉस के ऊपर, किसी गॉड फादर के ऊपर आ जाए, तो उसके जवाल का टाइम शुरू हो जाता है। ये बातें मैं जो है ना सारी इकट्ठी करूंगा, एंड में मैं आपको बताऊंगा मैंने क्यों कहता गेम इज ओवर। इसकी वजह आपको बताने लगा हूं। अब वो जो शूटर है ना, ये 25 साल से इनके पास काम कर रहा था, उसको तैयार किया गया। कोई प्रॉपर्टी का लालच, कोई घर का लालच, उसकी किसी ज़रूरत को जो है ना उसको बरवे कार लाया गया है और उसको इस्तेमाल करके जो है ना उसको वो जो यानी कि उस शहर में मुब्तला करके तुम्हारे साथ ये कर देंगे बाद में, उसको वहाँ पर भेजा गया है। अब देखें, जो बंदा वहाँ पर बिलावल नामी, वो तीफी भट्ट के साले का बेटा है। अब दूसरा बंदा भी वो अपने भेज रहा है। देखे ना, अपने बंदे को जब बंदा भेज रहा हो, बेशक वहाँ पर उसका प्लान ये था। मैंने आपको पहले कई प्रोग्राम्स में ना ये बात आपको बताई, आप खोल कर देखें। मैंने आपको कहा था, मेरी अकल ये कहती है कि उसको जो पिस्टल दिया गया ना, उसको ये कहा गया, हल्लाशेरी दी गई है कि तुम्हारे साथ ये बंदे तुम्हें वहाँ से भगाएंगे। उसको पिस्टल दिया गया, लेकिन उसको ये नहीं बताया गया कि ये पिस्टल जो है ब्रेस्टेड है। अब ये कैसे मैं कह सकता हूँ कि ब्रेस्टेड है? देखें, वहाँ से 7 होल टोटल मिले हैं उस पिस्टल में से। अब किसी ने अभी तक लेबॉर्ट्री ने फ्रांसिक करके ये बताया कि वो ऑटोमेटिक था या वो मैनुअल चलने वाला पिस्टल था। उसको ये कहा गया कि तुमने एक फायर बालाज को जाना मार देना है, बाकी गोलियां पास रखनी है। अगर तुम्हें निकलने में प्रॉब्लम हो तो तुमने ये बाकी गोलियां चला के जो है ना वहां से निकल जाना है। तो बंदा बड़ा दिलेर हो जाता है कि यार मेरे पास अपना भी आसरा है, तो ये बंदे भी मुझे भगाने के लिए वहां पे गए हुए हैं। और देखें, एज इट इज जो है ना वैसे ही हुआ। उस बंदे ने फायर किया तो पिस्टल ब्रेस्टेड था। फिर क्या हुआ? उसका पिस्टल खाली हो गया। तो जो पीछे शूटर दूसरा हारून है जो स्क्रीन पे आ रहा है, जिसने उसको फायर करके मारा, वो भी इसी का बंदा है।
अब इन दोनों को वहां से भगाना जो प्लान हुआ हुआ है वो कौन था? तीफी भट्ट का साले का बेटा। तो इसका मतलब अब उसके पास जिस तरह पहले अदवार में होता है कि आप ये देखेंगे वो जो असलम टांगे वालों पे हमला होता है उसके अंदर लब्बा मोटी वाला और नाजी भट्ट दोनों थे। और नाजी भट्ट का आप करैक्टर चेक करें, वो एक मिठाई की दुकान पे काम करता था। लब्बा मोटी वाला अकबरी मंडी के अंदर नान लगाता था। अब उसके बाद बिल्ला ट्रका वाला कत्ल होता है, उसके कत्ल में हनीफा और बाबा, ये दोनों कौन थे? मिस्त्री थे, राज थे, एक राजगीर के जो है ये बेटे थे। इनका भी जहन वही मजदूरों वाला था। ये सारे लोग ना, इनके दिमाग के खाने खाली थे। इन खाली दिमागों के अंदर जो है ना, जिस वक्त तीफी भट्ट काम भट्ट से अलग होता है, यानी कि वो बंदा कत्ल हो जाता है, तो उसके बाद जब ये अपना ग्रुप बनाता है तो जाहिर सीनियर ये था। वो हनीफा वगैरह जो पहले काम भट्ट की जो है ना सेशन कोर्ट में फायरिंग के अंदर भी वो मुलजम है। जब दो तरफा की होती थी ना फायरिंग, नादर वालों की और कुमा कसाई वगैरह की, तो फायरिंग में वो नामजद मुलजम भी हैं, ये जो है हनीफा सूत्रमंडी वाला। तो फिर वो अफराद जो थे ना जिनका बैकग्राउंड ही कोई नहीं था, उनका झुकाव तीफी भट्ट की तरफ हो गया। तीफी भट्ट इस तरह के लोगों को ना मेंटली तौर पर सेट करके अपने इलीगल बेनिफिट बल्कि कत्ल गारत करवाता था। अब ये 4 बंदे जो है ना दुनिया से चले गए हुए थे। अब उसके पास कोई ऐसी टीम नहीं थी। और ये देखिए एक और चीज़ आपको हम बताते हैं, चीज़ नोट कर लीजिएगा। नवीद लंबी वाला इनको चौकों में खड़ा होकर जो है ना बड़ी गलत यानी गलीज तरीन जुबान, वो मैं इस्तेमाल भी नहीं कर सकता, और ये गलत था। मैं इस चीज़ को कंडेम करता हूँ। उसके प्रोग्राम में मैंने कहा था कि यही बातें उसकी मौत का मौजब बनी। वो बंदा जो है ना इतना हाथ चूट हो चुका हुआ था कि उन्होंने इनका जीना जो है इनका घरों से बाहर निकलना बंद कर दिया हुआ था नवीद लंबी वाले ने। और उस बंदे के बारे में तीफी भट्ट खुद लोगों को ये कहते थे कि जी मैं जो ना बददुआ देता हूँ कि अल्लाह ताला इसको बेड़ा करे, किसका करे, ये हमारी रेंज से बाहर है। तो आप ये देखें ना, वहां पर जो है जवाब नहीं दिया गया और यहां पर ये मजलूम खानदान मिला हुआ है, तीसरा बंदा मर गया। और आज ईद का दिन है, आप यकीन करें मुझे इतना दुख हो रहा है ये प्रोग्राम करते हुए ना। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि यार गेम इज ओवर। अब आप देखें ना, वो शूटर नहीं ला सका, उसके बाद शूटर है ही नहीं। अगर शूटर होते तो यहाँ पे शूटर सारा कुछ करते। ये कहाँ से उसके रिश्तेदार जो है मंजर यहाँ पे आ गए, तो तफ्तीश में सारा कुछ खुल गया हुआ है। तीफी भट्ट इस केस में गुनहगार है। यार मैं तो कहता हूँ उस बंदे को जो आ गया ना अपनी इंटरम करवानी चाहिए, कोर्ट से रजू करके वो स्क्रीन पे आए, वरना उसका अगर मोराल बाकी रह भी गया ना, आधा 50-50 हो गया है। मेरी बात अगर उन्होंने ना मानी तो ये मोराल जो है 0-0 पे आ जाएगा और दोबारा ये कभी आप नहीं हो सकेंगे। मैं सिर्फ उनसे ये पूछना चाहता हूं कि वो अभी तक क्यों भागे हुए हैं, क्यों केस को फेस नहीं कर रहे। जब उन्होंने कहा कि जी मैं बेगुनाह हूं तो आकर कोर्ट का सहारा लें, अपनी इंटरम करवाएं, पब्लिक के सामने है। चूंकि लोग आपको बड़ा ताकतवर समझते हैं, आपका काम बनता है अब पब्लिक के सामने जो भी हालात है रख देना, पब्लिक फैसला कर लेगी। उसके बाद आप अगर बेहतर समझें कि लोग आपकी बात को तस्लीम करना शुरू कर दिया लोगों ने, और लोगों ने इस बात को माना कि आपकी मजबूरी बन गई थी कि आपको करना पड़ गया, वो सारे हक़ाइक़ पब्लिक के सामने रखें, इतनी जुर्रत करें आप। पब्लिक बिल्कुल हमेशा मेरिट पर बात करती है, और मैंने अपने प्रोग्राम में हमेशा फैसले पब्लिक पर छोड़े हैं कि जी जो पब्लिक कहेगी वो सच गई। तो लिहाजा मेरा प्रोग्राम अगर सियाको सबाहत पर हो तो मेरी हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा। और मैं तीफी भट्ट साहब को दावत देता हूँ कि मेरे प्रोग्राम में आ जाएं, मेरे चंद सवालात का जवाब दे दें, तो मैं लोगों को कहना शुरू कर दूंगा तीफी भट्ट जो है इस केस में बेगुनाह। प्रोग्राम देखकर अगर आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखा करें। जी पाकिस्तान जिंदाबाद।